झारखंड के धनबाद की धरती में पले बढ़े, राजधानी रांची में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और अभी मुंबई में इनका डंका बज रहा है। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और इस वक्त मेरे साथ जिनकी मौजूदगी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कशिश चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दे दूं कि इस जमीन से उठकर आपने अपने आप को उस जगह पे स्थापित किया है और आप यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। बस चीज़ें सपोर्ट की और आशीर्वाद रहा और बनते चली गई, तो बधाई आपको भी, क्योंकि आपके भी भाई हैं, बच्चे हैं यहाँ के ही, तो बस। जावेद पठान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा नाम है जो मुझे लगता है कि झारखंड के एक एक युवाओं के रग रग में बसा हुआ है, या फिर यूं कहें तो युवा ही नहीं, बच्चे भी और जो बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग इनको एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक्टर के रूप में जानते हैं। मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये लूंगी, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी परिवेश की अगर हम बात करते हैं या फिर किसी भी स्थापित कलाकार से बात करते हैं, तो सबसे पहली हमारी जो बातचीत होती है वो ये होती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका संघर्ष, आपका स्ट्रगल कैसा रहा, वहां पहुंचने तक में क्या फैमिली सपोर्ट उस लेवल पे रही या फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अगर परेशानियां गिनाएं तो बाखुदा एक दिन कम पड़ेगी। और चूंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। धनबाद में पापा मेरे बीसीसीएल में मैनेजिंग सरदार थे, रिटायर हो गए, और 4 भाई 4 बहनों का बड़ा परिवार था। सो ऑफ कोर्स आप सबसे बड़े हैं भाई बहन में? 2 बड़ी बहनें मुझसे बड़ी रही, इसके बाद भाई में बड़ा मैं हूं। और इस इंडस्ट्री में एक परेशानी इस बात की है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड का एबीसी भी हमें नहीं पता था। ठीक है। सो परेशानी नंबर 1 की फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स मुंबई शहर बहुत एक्सपेंसिव रहा है हमेशा। और नंबर दूसरा कि अगर आप एक्टिंग फील्ड में जा रहे हो, आपको एक्टिंग नहीं पता, ये वही बात हो गई कि आप पढ़े नहीं और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। सो समवेयर यहाँ पे कुछ वैसा माहौल नहीं था, ना कोई फिल्म स्कूल थे, ना कुछ थिएटर था। तो परेशानियां वो भी रही। बाद बाकी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि परेशानियां अगर गिनाने लगेंगे तो खत्म नहीं होगा। बट एक जज्बा था कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अब यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ये भरोसा था। और एक्टिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसने नोटिस किया कि यस वो एक्टर दिखता है इस जावेद में? नहीं, क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बेसिकली अच्छे टीवी शोज करते, शोभित आत्रे नाम है उनका। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जावेद यार यू लुक गुड, अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी, और नॉर्मली मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। सो उन्होंने यही कहा कि एक काम करते हैं आप, है ना, क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो मैंने बोला यार ट्राई कैसे करूं, अगर मुझे एक्टिंग नहीं आती। ये अलग बात है कि आप हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत आपको आती है, बट एक्टिंग एक अलग ही जोनर है। तो उन्होंने बोला बस आप कोशिश करो। और जब उन्होंने ये बात करी तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुआ कि चलते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगी, हम लोग बचपन में श्री कृष्णा देखते थे संडे के दिन 9 बजे। उस वक्त हमारे कॉलोनी में एक ही टीवी हुआ करते थे बाय द वे, तो वहां जाकर देखते थे। तो उस वक्त से मुझे रामानंद सागर जी का नाम जहन में था। तो हमने पता किया कि ये रामानंद सागर जी का ऑफिस कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम सागर आर्ट्स है। तो बस चले गए वहां पर। और वहां पे जाने के बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली तो याद करके बोल दिया। ऑफ कोर्स एक्टिंग नहीं थी, बस पढ़ दिया। तो उनको ये अच्छा लगा कि मेरे उच्चारण बहुत ही क्लियर थे, बट एक्टिंग आती नहीं थी। तो हमें नहीं पता था कि हाथ ऐसे करना है, कब कहाँ स्ट्रेस देना, कहाँ पॉज लेना है। बट वो समझ गए कि बंदा रॉ है, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बंदा कुछ अच्छा कर जाएगा। और खुशकिस्मती रही कि मेरी जिंदगी की पहली ऑडिशन जय जय बजरंगबली नाम का शो था, और मैंने उसको ब्रेक किया और उस राजा यक्षराज के किरदार से पहली बार मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई टीवी पे। देखिए जावेद जी, मैंने आपको तब से देखना शुरू किया जब से आपने देव के देव महादेव में एक्टिंग की है। मुझे लगता है कि मैं तब से आपको जानती हूँ और तब से आपकी बहुत बड़ी मुरीद भी हूँ, और इत्तेफाक है कि आज मैं आपके सामने हूँ, आपसे बात कर रही हूँ।
आपने उच्चारण की बात की है और ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड और बिहार वाले जो लोग होते हैं श स र ड़ ज ज नुक्ता बहुत तलफ़ुज़ की बहुत दिक्कतें होती हैं। मुझे भी तकलीफ थी, मुझे भी स श में बहुत तकलीफ थी। भोजपुरी अच्छा बोलते थे और चूंकि हम लोग यहाँ से हैं तो अब वो चीजें रही हैं। ट्रू। उच्चारण को लेके कभी परेशानी वगैरह आपने फेस की, या फिर यूं कहें तो मुंबई जैसे शहर में कई लोग ख्वाब ये पाल के चलते हैं कि आगे चल के मुझे एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, और इसी उहापोह में उनकी जिंदगी निकल जाती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में आपने अपने आप को वहां स्थापित किया है, धनबाद का नाम रोशन किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है, तो कैसा लगता है आपको? देखिए कहीं ना कहीं चीजें सपोर्ट की मुझे। मैं बेसिकली डीवी से पास आउट हूँ। क्लास 10 तक डीवी मैंने धनबाद में किया, डीवी बनिया हिल, और +2 मैंने डीवी हेल रांची से की। ठीक, तो मार्क्स के लालच में मैंने हिंदी की जगह संस्कृत ले लिया था। ये एक संस्कृत इज अ स्कोरिंग पेपर एक्चुअली। यस, तो लिटरेचर मार्क्स आते नहीं बेहतर, और चूंकि मेरा परिवार बहुत सेकुलर परिवार है, सो हम लोग डीवी में अगर आप जानते होंगे तो शुरुआत भी प्रेयर्स भी गायत्री मंत्र से होती है। ठीक है, और वैदिक कैंप के लिए अलग स्कूल जाते हैं, तो मैं वैदिक कैंप पे भी गया, हवन कुंड भी किया, प्रभात फेरी भी हमें पता थी। सो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं डिस्टिनी है ना, मुझे शुरू से रेडी कर रही थी। और चूंकि मुझे है ना, मैं बचपन से शौक था मुझे कि वो भारत का चिन्ह लगे और मैं कोई कमांडर या कुछ मैं डिफेंस में जाऊं, तो इसलिए मैं मार्शल आर्ट में भी था। तो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं आप मार्शल आर्ट में, जिसके चलते मैंने एक कैप्टन टीएमटी का ऐड किया सौरभ गांगुली के साथ। सो समवेयर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भले कुछ और सोच के मैंने लिया कि संस्कृत में मार्क्स अच्छे आएंगे, बट हमें बाद में पता चला कि एक्चुअल में इसकी उड़ान कहाँ तक थी और क्यों हमने संस्कृत लिया था। वो बहुत बड़ा फायदा मेरी जिंदगी में वो हो गया संस्कृत। मतलब परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं। आप अंदर से वो कलाकार तो थे, बस उसको निखारना था, उसको पॉलिश करनी थी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत जो भी जाना, पढ़ा लिखा, समझा, उसके मुताबिक कि आपने झारखंड को हब बनाने की बात की है। आपने कहा है कि यहाँ से भी फिल्में बननी चाहिए, यहाँ भी फिल्मों पर काम होनी चाहिए। झारखंड को आने वाले भविष्य में आप किस दृष्टि से देखते हैं, फिल्मों की अगर बात करें तो? देखिए ये नॉर्मली एक इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि झारखंड, तो एक बात का विडंबना कहें, दुख कहें कि झारखंड की खूबसूरती अभी तक लोगों की नजर में आई नहीं है यार। झारखंड मतलब गैंग ऑफ वासेपुर नहीं है, झारखंड मतलब कोयला नहीं है, झारखंड का मतलब माफिया ही नहीं है, सिर्फ खनिज तक सीमित नहीं है झारखंड। झारखंड इतना खूबसूरत, इवन मैं जब आपको बताया कि रांची से पढ़ाई हुई हमारी, मेरी ननिहाल ददिहाल पलामू है, बहुत खूबसूरत है, नेतरहाट ये वो। तो हम चाहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट कि रांची या झारखंड, हम चाहते पूरा हिंदुस्तान कुछ चीजों से अनभिज्ञ है, वो नेचर देखे। मैं जब तोप चाची अभी गया था कि इंटरव्यू के लिए गया था, एंड आई वाज लाइक मिसमराइज्ड, इतना खूबसूरत। सो ये होनी चाहिए। और रहा बात, आपने ये कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से, तो आपको एक बात बताऊं, मैं एक फिल्म शूट कर रहा था बगावत, जो शायद 2 महीने में रिलीज है। तो जब मुझे ये पता चला कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर अमिताभ बच्चन साहब शूट कर रहे हैं, ठीक है, और 40-45 किलोमीटर के बीच में जॉन अब्राहम शूट कर रहे हैं, तो यार एक मुझे कहीं ना कहीं वो तकलीफ जरूर है कि हमारे झारखंड में कमी क्या है। अमिताभ बच्चन साहब यहाँ क्यों नहीं शूट करें, यहाँ क्यों नहीं फिल्मों की शूटिंग हो। या हम लोग गरीब स्टेट है, समझ में आता है भैया हम लोग बहुत गरीब है। वन ऑफ द मुझे लगता है इतना रिच स्टेट है हमारा झारखंड यार, हर चीजों की कमी है, हर स्टेट में आपको एक अलग चीज दिख रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग फील है। मैं कल हजारीबाग से आया, कमिश्नर साहब से मिलने गया था, विजय जी बहुत प्यारे हमारे यार, अलग लेवल की खूबसूरती। रांची अलग चले जाओ, उधर पतरातू चले जाओ, वो अलग है, हर जगह अलग है। तो यहाँ की खूबसूरती कहीं ना कहीं दबी पड़ी है। तो समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नहीं होता है घर का मुखिया, जैसे पापा होते हैं, तो हमारे घर का मुखिया अगर ध्यान दें, इन्होंने पहल की है, बहुत अच्छा लगा कि जब ये मैंने देखा कि ये सीएम साहब कुछ फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने साइन किया है, और ये बहुत सुंदर पहल है। जी जी, हाल की। तो ये मैं मौका मिले, मैं मिल करके उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी चीज की पहल उन्होंने कर दी। कि एक आज देखिए, मैं जहां भी जाऊं, मैंने शूट करने के लिए मैं अमेरिका चला गया, मैं यूरोप चला गया, शूटिंग किया, सब कुछ ठीक है, बट मेरे नाम के साथ, गूगल के साथ वो नाम अटैच है कि जावेद पठान इज एन इंडियन एक्टर फ्रॉम धनबाद झारखंड।
वो फिक्स है। आज धोनी साहब रांची नहीं, झारखंड नहीं, हिंदुस्तान के हीरे हैं वो, ठीक है। बट क्या उनके नाम से कोई झारखंड का टैग हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो मेरा यह मानना है कि सिर्फ धोनी ही साहब क्यों, ऐसे कितने टैलेंट भरे हुए हैं, बट बशर्ते प्लेटफॉर्म तो दो। वैसा चीज अगर आप करोगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उभर कर आएगा जो अपने शहर का नाम, अपने स्टेट का नाम रोशन करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार ने पहल करी है, इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और नाम रोशन होगा। पहल होना जरूरी है मैडम। खासकर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी पहल मानी जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो जैसे आप लोग स्थापित कलाकार हैं, आप लोगों ने उस मुकाम को देख लिया है, तो वैसे में जो बच्चे भविष्य में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, या फिर जिनके अंदर वो काबिलियत है, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? किस तरह का उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट पेश किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब धनबाद से मुंबई का रुख किया गया, आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं एक अलग सा प्लैनेट में आ गया हूं। ठीक है, ये लगा था, महसूस हुआ था। लगा क्योंकि मेरे लिए मुंबई रांची थी। बीइंग वेरी ट्रूथफुल, मैं धनबाद के एक झरिया जगह से हूं जहां पे पत्ते भी आपको हरे दिखते हैं बारिश के मौसम में, और यहाँ का इस कदर का आबो हवा। तो सबसे ज्यादा मेरी माँ ये सोच के खुश थी, मैं जब रांची पढ़ने आया था, कि बेटा तू है ना पहले से गोरा लगता है अब, रांची की इस तरह की खूबसूरती का यहाँ का जो क्लाइमेट रहा है। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बंदा उतना हिम्मत नहीं कर सकता। आपने तो कहा कि आपने देवों के देव महादेव से, ठीक है, चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरी लाइफ की पहली शुरुआत जय जय बजरंगबली से हुई, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उनका दूसरा शो मैंने जय जगजननी मां दुर्गा किया। जब ये 2 शो कर लिए, फिर मुझे लगा कि ठीक ठाक कर ले रहे हैं। तो माइथो का उस वक्त सबसे बड़ा शो हुआ करता था देवों के देव महादेव। हमने आपको जोधा अकबर में भी देखा है सर। फॉर दैट, तो फिर देवों के देव महादेव के लिए ऑडिशन दिया, वहां भी क्रैक कर लिया। इसके बाद हमने जोधा अकबर के लिए ऑडिशन दिया, वो हो गया। फिर मैं रुका नहीं, फिर महाराणा प्रताप, बालवीर, हनुमान, शनि, मीत, इसके बाद अभी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बहुत हिट हुआ था पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में। मैंने अहमद शाह अब्दाली प्ले किया था जो अफगानी किंग है। विघ्नहर्ता गणेशा में मैंने वीर बाहु प्ले किया था, शिवपुत्र का, महादेव का बेटा रोल किया। और जस्ट अपोजिट शिव शक्ति तब त्याग तांडव, ठीक है, कलर्स का शो है जो TRP 1 नंबर का शो, उसे मेन विलन असुरराज शुंभ प्ले किया। जस्ट अपोजिट, एक जगह महादेव का बेटा और एक साइड सीधे महादेव के एंटी में। और एक किरदार में तो लोगों ने मुझे यंग अमरीश पुरी तक कह दिया था। तारकासुर का रोल हमने प्ले करा था धर्मयुता गरुड़ में। इसके बाद आते हैं फिल्म में। तो मेरी फिल्म की पहली शुरुआत पहले बार अपने आप को देखा मैंने हॉरर लव स्टोरी में देखा, एज अ लीड किया था, जिसमें शक्ति कपूर साहब, सुनील पॉल सब थे। अभी जो रिसेंट में फिल्म रिलीज हुई थी NRI वाइफ्स, ये फिल्म की पूरी शूटिंग हमने अमेरिका में की, जिसमें मेरी वाइफ का कैरेक्टर प्ले की अदिति गोइत्रिकर जो मिसेस वर्ल्ड है, भाग्यश्री हैं, किकू शारदा है, हितेन तेजवानी है, समीर सोनी है और जुगल हंसराज है। सो 3 सॉन्ग है मेरे जी म्यूजिक पे, तीनों की शूटिंग हमने अमेरिका में की है। जैसे मैंने बताया ऐड मैंने ये किया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इट वाज सो टफ फॉर मी वहां तक पहुंचने के लिए। अब आप वो पूछ रहे, आपने पूछा था स्ट्रगल, तो एक गरीब घर का लड़का जो दिखने में भले रिच लगता है बट है गरीब, अब उस बंदे ने क्या करा, हालत इतनी खराब हो गई कि 28 दिन मुंबई के सड़कों में सोए, ठीक है। हालत इतनी खराब हो गई कि भूखे मरने टाइप का हो गया था। बट मेरा जो एटीट्यूड था कि अगर यहां से कुछ लौटेगा तो मेरा डेड बॉडी लौटेगा, ये कि झंडवा हईजे गड़ाई, वो मामला था हमारा। राजपूतों के बीच पले बड़े हैं कि चाहे जो होगा झंडवा हईजे गड़ाई, और अगर यहां से लौटेंगे तो हार के तो नहीं लौटेंगे, कुछ धंधे में करो या मरो करो। बिकॉज मैम द थिंग इज, जितने हिंदुस्तान के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो वहां पे हैं। मैं ऐसे ऐसे लड़के हैं कि बिलीव नहीं करोगे कि हम उनके पैर का धूल भी नहीं है। इतने सुंदर, इतने टैलेंटेड, कोई NHD से आया, कोई FTI से आया, बट हमने है ना अपने आप को देखा कि ठीक है गरीब हूं, ओके, कनेक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, हिंदी इंग्लिश खराब है, नो प्रॉब्लम, एक्टिंग नहीं आती, नो प्रॉब्लम, तब पर भी यहां से हार कर नहीं जाएंगे। दैट वाज माय एटीट्यूड। और लास्ट में वो होता है ना कि हिम्मतें मर्दे तो मददे खुदा, और तरस आ गया और चीजें बन गई। मैंने 14 दिन पहले की रिपोर्ट देखी है आपके बारे में, और आपने अभी अपने बारे में बात की यंग अमरीश पुरी, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था, और जब मैं आपके सामने हूं तो शायद इन चीजों को रिलेट कर पा रही हूं। तो वो फिल्म कैसी है और किस तरह का प्रभाव छोड़ने वाली है आम दर्शकों पर, कुछ बताएंगे?
देखिए मेरी एक क्वालिटी है कि मैं बहुत ही प्रिंसिपलवादी इंसान हूँ। मैं कभी भी वैसा आज तक लाइफ पे काम नहीं किया जो कि मेरा प्रिंसिपल मुझे गवारा ना करे, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट मेरे देख लो, 15 टीवी 18 टीवी शोज, 2 फिल्में, 3 म्यूजिक वीडियो, जो भी एक भी ऐसा मेरा काम नहीं है कि परिवार बैठ के देख नहीं पाएंगे। ठीक है, सो लगभग जितनी भी फिल्में या जो भी हमने करा है उसके पीछे देर इज सम वेरी गुड लेसन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो अब जो बगावत है, बगावत में एक बीता हुआ एक वक्त था जिस वक्त कुछ मतलब राजपूतों और थोड़े शूद्र से रिलेटेड वो कहानी है। और हम लोग एक्टर हैं मैम, हम लोग क्या है ना, वी जस्ट प्ले आवर किरदार। जैसे मैंने बोला कि अगर शिव पुत्र हैं तो आपको लगेगा कि महादेव का बेटा ही है, और अगर आप विलन हैं तो आपको लगेगा कि भाई इससे खराब असुर नहीं हो सकता। असुर का मतलब हम लोग कहते हैं कि जिसका सुर ना हो असुर है। और मुझे उस पर ज्यादा नॉर्मली विलन का ही काम करता हूँ, नेगेटिव ही काम करने का मौका मिलता है। और मतलब यही कहेंगे कि आप शायद कुछ भी काम करें, मैं नहीं बोल रहा, लोग कहते हैं कि आपको जावेद नहीं दिखेगा वहां पे, वो किरदार में दिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं, कभी कुछ सीखा नहीं। ठीक है, हाँ एक दो कुछ अच्छे मित्र बने थे। पंचायत में एक बनराकस का किरदार इन्होंने किया है, दुर्गेश नाम है, हाईवे में भी थे वो रणदीप हुड्डा के साथ। रणदीप हुड्डा बाय द वे बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। उन्होंने एक किताब उन्होंने बताई थी, वो किताब बाद में एक्टिंग जब करना शुरू कर दिया तब मैंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि चल क्या है बुक, क्या है एक्टिंग। सो बस ऐसा ही रहा, मैं भी काम चलते रही। और भूख है सीखने का कि आप हैं या बाबूलाल जी सामने हैं या कौन है, तो वो कैसे कोई बात करते हैं, कैसे एक एंकर कैसे बात कर रही हैं, क्या है कि कभी हमें वो किरदार करने का मौका मिले तो आपको विजुलाइज कर सकता हूँ, मैं भाई को विजुलाइज कर सकता हूँ। तो भूख है। तो मुझे लगता है मेरी एक्टिंग क्लास मेरी जो है वो रियल रही है, वॉचिंग पीपल। ठीक है कि लाइव की अच्छा ऐसा होगा, तो अगर मैं ये करूंगा तो कैसे करूंगा, तो अपने हिसाब से। तो ऊपर वाले का फिर साथ रहा। मुझे तो लगता है कि अपना कुछ क्रेडिट है नहीं, करम है ऊपर वाले का। जावेद जी, आपने कहा कि स्ट्रगल चलता रहता है, निरंतर आप सीखने की कोशिश करते हैं। एक सवाल, और मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। 17 से 18 आपने सीरियल्स किए हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे जगह में जाकर 18 सीरियल्स करना, OTT, वेब सीरीज, नाउ मूवीज, कैसा लग रहा है? नहीं हुआ, उड़ान थोड़ी लंबी है और बहुत सफर बहुत लंबी है। देखते हैं क्या है। और देखिए आपको अच्छा जरूर फील होता है। देखिए मेरे लिए गर्व की बात, पहली बार मुझे कल मुझे झारखंड के गौरव का अवार्ड मिला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। लाइफ में पहली बार विधानसभा गए, विधानसभा के स्पीकर साहब ने मुझे वो चिन्ह और वो शॉल से नवाजा। कमिश्नर साहब के पास गए, वहां पे हजारीबाग विजय जी, उन्होंने मुझे एक मोमेंटो और इससे नवाजा। तो समवेयर आपको है ना एक अच्छा सा फील होता है। हजारीबाग में स्कूल में गया था, DAV स्कूल, कैनरी हिल, हजारीबाग। इस कदर से बच्चों ने प्यार किया, इस कदर से मीडिया वालों ने प्यार दिया कि हर न्यूज़पेपर और सब कुछ। तो यू फील गुड यार कि मतलब है ना, मैं इवेंट के लिए मैं अमेरिका तक चला गया। आई वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ जज फॉर मिस एंड मिसेस न्यू जर्सी। चीफ जज मैं था और चीफ गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट थी दिया मिर्जा। ठीक है, बट कभी हमें अपने शहर से, अपने स्टेट से कुछ तवज्जो नहीं मिली थी। बीइंग वेरी ट्रूथफुल, अंदर की बात बता रहे हैं। जो अगर आपके घर में वो मोहब्बत और प्यार मिलता है तो आपको लगता है कि समवेयर वो कहीं ना कहीं आपको एक खुश कर जाता है और एक हौसला दे जाता है कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, हम लोग पीछे हैं। तो ये जो ट्रिप रहा है मेरा इस 19 सालों में, 19 साल से मुंबई में हूँ, 15 साल से अपने आपको नेशनल टीवी में देख रहा हूँ चीज़ों में। पहली बार मुझे लगता है कि ऊपर वाला मेहरबान है और लोगों का प्यार देख करके थोड़ा सा ऑफकोर्स खुशी होती है। पैतृक निवास, अपनी जमीन से जब चीजें आपके लिए की जाती हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। देखिए ये जैसे मैं कल एक को बोला था कि चाहे मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, दफन तो यही होऊंगा मैं झारखंड की मिट्टी में। यू नो द थिंग इज कि ये मेरी जन्मभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है। यहाँ है तो एग्जिस्टेंस है, वहां है तो हमारा नाम और जो भी चीज बना, यू नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर कर्म रहा है यार ऊपर वालों का। एक से एक टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में, कर्म रहा है और चीजें चल रही हैं। अभी भी बहुत लंबा जाना है हमें, ठीक है, बहुत लंबा जाना है। और इसी तरह ऊपर वाले का कर्म रहा और आशीर्वाद रहे लोगों का तो कर लेंगे जी।
मुंबई पूर्णतः माया नगरी है। आने वाले समय में झारखंड को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए अपने लोग अभिनेता हैं, सो नेता होते तो शायद अलग बात करते, बट अगर आप इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे तो हमारा झारखंड तो बहुत पीछे है। फिर हाँ, हमारा झारखंड है ही नहीं एक्चुअल, पीछे तो बात छोड़िए। आप यूपी जाइए मैडम, कम से कम आप पता कीजिएगा, आज भी यूपी में नहीं भी तो 15 से 20 चीजों की शूट चल रही होगी। तो जब तक एक सिक्योरिटी बाहर से लोग आए, उनको लगे कि एक बड़ा होटल है, आप आए और यहाँ पे चीजें, तो ये है ना, ये थोड़ा ये पहल जो ये सब चीजें है ना, वो गार्जियन ही कर सकते हैं। जो हमारे बड़े बैठे हैं, सीएम साहब है, जो मुझे लगता है कि अब कुछ होगा। पहली बार मैं बता रहा हूँ, 19 सालों में मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन के बारे में ना मैं किसी के खिलाफ हूँ ना मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, बीइंग वेरी ट्रूथफुल, बट चूंकि ये मेरे फील्ड से रिलेटेड, उन्होंने एक ऐसा चीज किया जो मैंने फेस किया कि एक बंदा एक्टिंग सीख के वहां जाता है तो उसके लिए वो तलवार और ढाल के बराबर है। अदरवाइज बिना एक्टिंग सीखे हुए एक इंसान मुंबई पहुंच जाता है तो ये वैसा ही है, समझे कि आप एक जंग के मैदान में चले गए जहां ना मारने के लिए तलवार है ना बचने के लिए ढाल है, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर तो अभी कुछ बेहतर होगा। इन्होंने बहुत बढ़िया पहल किया है। तो पहली बार मैं किसी पॉलिटिशियन से मिलना चाह रहा हूं कि मैं मिलूं और मैं अप्रिशिएट करूं कि सर आपको पता ही नहीं आपने कितनी खूबसूरत पहल कर दी और कितने लोगों की जिंदगी, वही मैं बोल रहा ना कि हर लोग जावेद नहीं हो सकता कि 28 दिन रोड पे सो के वेटर बन के किसी तरह करके भूखा प्यासा, वो तो आप यहाँ दो ना मौका, लड़के लोग करेंगे। बहुत टैलेंटेड लड़के हैं यार हमारे झारखंड में, इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत एक्टर्स हैं, बहुत कम ज्यादा मैं लोगों को जानता हूं, उनको एक मौका मिलेगा, सीख के वो हमारे शहर हमारे स्टेट का ही नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखिए हमारे साथ रांची में जाने माने अभिनेता जावेद पठान जी मौजूद हैं और उन्होंने झारखंड को लेकर बहुत सारी बातें कही है। झारखंड को उन्होंने मुंबई में स्थापित किया, यूं कहें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी झारखंड को आपने स्थापित किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और झारखंड सरकार ने हम कहें तो और हमारे के स्पीकर जो है उन्होंने अपने स्तर पर इनको सम्मानित भी किया है और आगे की जो रणनीति है और रणनीतियों को साझा करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की। तो इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया।